वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि बारिश हो रही है, तो लखनऊ में भी तेज़ बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को चेंज करा के नीचे लेके आए हम। जब तक तब तक स्लो हो गई थी और उसी में इन लोगों के बाबा भी ऑफिस के लिए निकलने लगे। यहाँ मिल रहे हैं अभी ये लोग, लेकिन इतनी भी बारिश बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी थी। तो शाहजहान जो है ना, शाहजहान ने ये जो अभी किया है स्टंट, वो इनके भाई लोग कर रहे थे। तो इनको भी था कि मुझे भी करना है, मुझे भी पानी में छपाक से जाना है। तो हमने भी इनको बोला कि ट्राई करने देते हैं। तो इसलिए हमें हंसी आ गई क्योंकि हमारी बात सुन नहीं रहे थे और फिर शुक्र है कि रोए नहीं। तो खैर अभी देखें यहाँ पर सारे बच्चे स्कूल से आके वैसे ही यूनिफॉर्म में ही जो है एंजॉय कर रहे हैं। और फिर बच्चों को लेके हम आ जाते हैं घर, क्योंकि अच्छा खासा इन लोगों को टाइम हो गया था नहाते हुए और बारिश वापस से बहुत तेज़ हो गई थी। हालांकि इन लोगों का मन बिल्कुल भी नहीं था। इन लोग बोल रहे थे मम्मा बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। हमने बोला थोड़ी देर करके अच्छा खासा टाइम हो गया है, अब चलिए। और यहाँ देखिए जुहान बेचारे ये वाइपर कर रहे हैं। इन लोगों को बोलते रहते हैं हम कि बाथरूम में वाइपर करके निकला करिए, तो जैसा भी इनको आता है थोड़ा बहुत वो ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर हम हल्दी वाला दूध बना रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं बच्चों को कुछ भी हल्का फुल्का ज़ुकाम और ये सब ना हो। तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने दूध में हल्दी डाली है। और हम इसमें ना मतलब हल्दी वाला दूध बच्चे कैसे ही पियेंगे, तो इस वजह से हमने इसमें बॉर्नवीटा भी डाल दिया है कि इन लोगों को समझ में ना आए कि इसमें हल्दी है। क्योंकि बच्चे अगर जान गए कि इसमें हल्दी मिली है तो पियेंगे नहीं है। तो माशाल्लाह बच्चे यहाँ पर हैं, ये लोग रेडी हैं नहा वहा के और अपने अपने ग्लास का वेट कर रहे हैं। तो ये लोग ना खड़े होके बालकनी में बारिश को हाथ पर ऐसे फील करना चाह रहे थे। तभी हमने बोला कि आप लोग चलिए चेंज करिए, हम आपको लेके चलते हैं बारिश में। है ना, बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा होता है और हर किसी को फील करना चाहिए बिना ये सोचे कि हाँ अगर बीमार है ऑलरेडी बच्चे तब तो नहीं जाएं बारिश में, लेकिन अगर सेहतमंद है तो बारिश में ज़रूर नहाना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, एक चीज़ फील करना भाई कि कुदरत आपको खुद नहला रही है ना, ऊपर से बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा होता है बच्चे अगर एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। और हमें चाहिए कि बच्चे खुद से इन सब चीज़ों के लिए कहें, ठीक है। हमें ये चाहिए कि हमारे बच्चों को महसूस हो कि फूल खिलते कैसे हैं, हवाएं चलती कैसी हैं, सूरज का डूबना और निकलना कितना खूबसूरत होता है, बारिश को फील करना कैसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए कि बच्चे खुद महसूस करें और कुदरत के यानी कि नेचर के करीब रहें, ठीक है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें तो हम लोग कैद है ही, और साथ हम लोगों ने अपने बच्चों को भी कैद कर रखा है। तो होता क्या है कि बारिश हो रही है, मौसम कितना भी खूबसूरत हो, आप फोन पे लगे पड़े होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, बच्चे कहीं अलग वो हो रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा झांक झांक के बारिश देख रहे होते हैं, थोड़ा सा अगर जाना भी चाहते हैं तो डांट के बच्चों को अंदर बुला लेते हैं ना। तो हमें तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता ये सब। या बहुत ही कोई बारिश को एंजॉय करने वाला हुआ ना, तो वो किचन में आपको भेज देगा कि आप पकौड़े बना के ले आए, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कुछ बुराई है, बहुत से बार इंसान की खुद की मर्जी होती है कि बारिश हो रही है पकौड़े बने और सब लोगों को एंजॉय करवाएं, वो ठीक है। लेकिन आपको ये जो चीज़ें मिल रही है ना, आप उसको एंजॉय करना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मतलब आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, बारिश हो रही है, आपको क्या मिल रहा है, आप फील तो करिए, आप बूंदों को, बारिश की बूंदों को महसूस तो करिए। कभी खुले आसमान में फेस को ऊपर करके खड़े होइए कि किस तरह से आपके फेस पर बारिश गिरती है और महसूस कैसा सा होता है ना। हम लोगों ने तो बहुत ये चीज़ महसूस की है। हमारे घर में बहुत बड़ा सा आंगन है, हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बारिश को फील करना।
सिर्फ बारिश ही नहीं, कुदरत की बनाई हुई हर वो छोटी बड़ी चीज़ जिसको हम लोग अपने बिजी रूटीन की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं ना, वो सही नहीं है। वैसे भी आजकल ये सेंस बहुत कम लोगों में बचा है, तो हमें लगता है कि हम लोगों को बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी, जिनके भी बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। वरना ये जो है ना, एक कैद सी लाइफस्टाइल होने वाली है। लोग अपने लिए कैद खुद ही सेलेक्ट करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बस उनको खाली स्पेस मिले और फ़ोन मिले, है ना। फिर वो जब इस कैद से बाहर निकलेंगे तो एक रेस में शामिल हो जाने हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी हम लोग चीज़ों को सही कर सकते हैं, आगे का तो ऊपर वाला मालिक है। बहुत अच्छा है मम्मा। अच्छा बेबी। स्कूल में जाऊंगा ना, पता है खाने में यही दीजिएगा। खाने में कि बोतल में? हाँ बोतल में। अच्छा ठीक। अम्मा बोतल में दिया करिए। ठीक है बेटा। A few moments later. तो यहाँ पर ये एक कुर्ता है जो कि बहुत पुराना है और इसकी एक आस्तीन जो है वो फट चुकी है, लेकिन इसको हमने रख रखा है इसलिए कि ये जो है ना, हमारे हस्बैंड की चॉइस का था ये कुर्ता, जो कि उनकी पहली ऐसी पसंद जो कि हमें भी पसंद थी। इसका लुक जीन्स पर बहुत अच्छा आता था, लंबा सा काफ़ी ये कुर्ता था। तो इसका ये जो बीच वाला पार्ट है, जंगल ऐसा जो दिख रहा है, पेड़ बना हुआ, तो उसको हमें ना फ्रेम करवाना था, इस वजह से हमने ये रखा था। और ये जो बाकी का बचेगा, तो ये बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सा मटेरियल है ना, तो इसका हमने सोचा कि हम इसका जो है रुमाल बना डालते हैं। तो बच्चों के स्कूल में ना एक रुमाल ज़रूरी आपको दे के भेजना होता है। तो और ये लोग रोज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हर दूसरे दिन इनका रुमाल जो है वो गायब रहता है। इस चीज़ से हम बिल्कुल परेशान हो चुके थे कि अल्लाह हम कहाँ से इतने रुमाल लेके आए। तो इससे हमें ये हुआ कि हम ये जो है, इसका जो है किनारे को मोड़ के इसको सॉफ्ट सॉफ्ट से रुमाल बना के रख लेते हैं ना। घर में भी ये शाहजान रहते हैं, उनके काम आएगा, और बाकी जो थोड़ा मतलब कायदे के होंगे, सिले हुए सलीके के, उनको हम जो है बच्चों को स्कूल दे के भेज देंगे। और कलर वगैरह भी ऐसा था कि आप मतलब लड़कों को दे सकते हैं। इन लोगों का स्कूल का यूनिफॉर्म भी कुछ इसी तरह का है, ब्लू एंड वाइट। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के जो है हमने सिल के रेडी किए हैं, और काफ़ी अच्छे से हैं, अच्छे अच्छे से रुमाल है ना, दिख रहा है। तो ये कुछ 10 से 12 रुमाल बन के तैयार हुए हैं। तो जब अब इतने सारे रुमाल हैं, तो इनको रखने के लिए भी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर से हमने ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बनाया है, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने शेयर किया था। तो बस अब हम इन सबको इनकी जगह पर रख देंगे। तो हर चीज़ का जब तक एक घर नहीं होता ना, तब तक वो चीज़ इधर उधर भटकते रहती है। तो इसलिए एक प्रॉपर जगह होना ज़रूरी है। और फिर इसको हम किसी ड्रॉर में रख देंगे ताकि वहाँ से बच्चों को आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से है। इसमें अभी ऊपर भी थोड़ी सी जगह खाली है कि इसमें एक दो रुमाल जो इन लोगों के है वो भी रख सकते हैं हम। और इस बॉक्स को ये शूज़ रैक के जो ड्रॉर है शूज़ रैक का, उसमें हम यहाँ पर रख देंगे। यहीं से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब ये स्कूल जाएंगे तो बस इसको खोला और ये रुमाल निकाला और दे दिया। तो इस तरह से ये जो है अपना एक बेहतरीन सा बिना पैसा खर्च किए इंतज़ाम हो गया है। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं हम, और सुकून होता है हमें थोड़ा ना, वरना रुमाल खरीद के तो परेशान ही हो जाना था हमें तो। और फिर हम आ गए थे किचन में, और हमने सोचा कि हम भी पकौड़े बनाएं क्या, लेकिन नहीं, हमें पकौड़े नहीं बनाने थे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने बनाया था और दोबारा से फिर से फ्राइड चीज़ हम रिपीट नहीं करना चाह रहे थे। मतलब हम कुछ दिनों का ना ऐसे गैप देते हैं कि इतने दिनों बाद फिर हम बना सकते हैं। हाँ, बीच में अगर कोई ऐसे मेहमान वगैरह आ गया जिसके लिए बना दिया तो बना दिया, अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं, घर में नहीं ना। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि हम ये चीला बना लेते हैं बेसन का, जिसका थोड़ा थोड़ा सा पकौड़ी जैसा ही टेस्ट आता है, लेकिन ये हेल्दी भी होगा और तेल का बहुत कम इस्तेमाल होगा इसमें। तो इसमें बेसन है, बेसन में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल ज़रा सा बेकिंग पाउडर डाला था हमने। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आपकी पसंद हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च, है ना, बस ये सारी चीज़ें डालनी हैं, और ज़ीरा, और एक अच्छा सा उसका घोल बना लेना है, ठीक है। और पैन में तेल लगाएंगे, पहली बार तो ऑयल लगाना ज़रूरी ही है। तो और यहाँ देखें ये जो है हमने पहले लिया था ना, तो थोड़ा सा गाढ़ा था, इस वजह से हमने इसको पतला कर लिया है और फिर से हम इसको बना रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए कि ये एक शेप ले लेना पैन में डालते ही, ठीक है। तो बस इसको उठा के देखेंगे कि पलटने जैसा हुआ है या नहीं, और फिर इस तरह से इसको पलट देंगे, ठीक है। और दोनों तरफ से लो मतलब मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे अच्छे से। तो बस अब इसको पलट के देखते हैं कि ये हो गया है कि नहीं। तो जी ये इस तरह का हो गया है, तो मतलब बस रेडी है ये, और इसको निकाल के प्लेट पर डालना है। लेकिन हमारे एक हाथ में फ़ोन है तो हमें फ़ोन रखना होगा और फिर इसको निकालना होगा। तो बस इसी तरीके से अपने सारी जो है ये जो चीले हैं बेसन की, इनको सेक लें। ये देखिए इस तरह से जो गोल गोल सा है ना, जब इस तरह का हो तो फिर इसको पलटना है। जो बेकिंग सोडा था उसने अपना काम किया है ये, तो इस तरह सा कुछ होगा। और फिर साथ ही साथ हमें सर्व भी करना था सबको। तो अब हम जा रहे हैं हमारे हस्बैंड के लिए ये लेके, तो इनको चाहिए होती है साथ में चाय। तो अभी तो चीला हमने दे दिया है, फिर चाय भी बना देंगे। और आप भी इसको इस तरह से बना सकते हैं, जिसको जो साथ में जो भी चटनी वगैरह हो उसके साथ खा सकते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि पकौड़ी का ऑल्टरनेट है ये, पकौड़े का एक अपना अलग ही वो होता है। लेकिन ये जो है अगर कोई थोड़ा सा हेल्थ को लेके है, मतलब कि उसको फ्राइड नहीं खाना है या ऐसा नहीं खाना है, तो वो बना सकता है। और यहाँ पर ये एक ट्राई किया था हमने ना सैंडविच मेकर में, तो बहुत ही फजूल ट्राई था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ ज़बरदस्ती का, फालतू में टाइम वेस्ट। तो लेकिन अब हमने बना लिया था तो हमने ये खा लिया। लेकिन वो जो पैन में सेका था वो सही था, अच्छा था, ठीक है। ब्रेकफास्ट एज अ ब्रेकफास्ट भी ये चीज़ जो है अच्छी रहती है खाने में। तो बस ये एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, और फिर उसके बाद आना था जोहान के टीचर को। तो वो ये लोग आते हैं बच्चों के जो टीचर हैं एक बार विजिट के लिए, तो वही आई हुई थी। कुछ फॉर्म वगैरह था जो कि फिल करना था, और बस इसी के साथ हमारा दिन जो है वो ख़त्म हुआ। और एक और चीज़ बताते चले कि हमारा जो चैनल है ना वो फ्रीज़ हो गया है। तो फ्रीज होने का मतलब ये होता है ना कि आप के जो व्यूज आ रहे होते हैं वीडियोस पर वो एकदम से डाउन हो जाते हैं और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती। और ऐसा शायद वो जो स्ट्राइक आई थी ना उस वजह से ही हुआ है, या फिर कोई और गलती हुई हो हमसे, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है हमारे पास। तो कुछ तो हुआ होगा जो जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो बस अब इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा, और हमें ये समझना होगा ना कि हमारे जितने व्यूज़ हैं हमारी एक्चुअल में वही ऑडियंस है, मतलब उतने ही सब्सक्राइबर है हमारे। तो एक तरह से हमारा ये एक नया स्टार्ट है, और उसको जाहिर सी बात है उसमें हमें सपोर्ट लगेगा। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी किसी गड्ढे में अटक जाए या रुक जाए तो उसको लोगों के ना धक्के की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह हमारे इस फ्रीज चैनल को भी आप लोगों के धक्के की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है या नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल को एक धक्का लगे और ये वापस से सही हो सके। तो बहुत ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं हम रखते हैं कि एकदम से ही बहुत कुछ सोचने लगे, लेकिन हाँ हमारे जितने भी व्यूज़ आ रहे थे वो वापस आ जाएं। तो उम्मीद है हमें कि आप लोग हमारी इस चीज़ में हेल्प करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।